इंदु? क्या बोले गंगा, तुम्हारा ना किस्मत फूटा हुआ है। तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी लोग का भी किस्मत। इंदु, जुबान पे लगाम लगाओ। ए गंगा, हम तो सुने हैं जिसके लिए इतना ताम झाम करके जो लड़के वालों का तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आने वाले। हम तो ये भी सुने हैं तुम कोनो मन्नत फन्नत मांगी हो कि जब तक तुम्हारी बेटी का ब्याह नहीं हो जाता है तुम नंगे पांव रहोगी। अब तुम नंगे पांव ही चलना, काहे कि न कोई तिलक होगा न कोई सगुन, लड़के वाले नहीं आने वाले। देखो इंदु, हम अच्छी तरह से जानते हैं जो लड़के वाले आने वाले थे ना वो नहीं आ रहे। बिट्टो, जाके मिठाई लेकर आ। हाँ, हम कह रहे हैं ना, मिठाई ला। ऐसे मौके पे मिठाई खाना बनता तो है नहीं, लेकिन अगर तुम अपने हाथ से खिलाओगी तो हम ठूस ठूस के खाएंगे। ऐसे कैसे बनता नहीं, मिठाई खाना तो बनता है। लो मिठाई खा लो। पूछोगी नहीं कि हम मिठाई क्यों खिला रहे हैं? बोलो। कहा है कि हम लड़के वाले को खुद ही मना किए हैं फोन करके कि यहाँ मत आना। वो कहा है ना इंदु, हमारी बेटी सहाना को कोई और लड़का पसंद है और उस लड़के को भी हमारी सहाना बिटिया बहुत पसंद है। तुम तो जानती हो ना इंदु, हम किस तरह की माँ हैं। हमारी बेटियों की खुशी का ध्यान रखना हम हमारा फर्ज मानते हैं। अब तुम ही बताओ, हम उसका हाथ किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं? आप नहीं मिठाई खाएंगे? सिद्धू, आजा बेटा अंदर। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। इतनी रात गए हाथ जोड़ के कहे? हमको मालूम था जिसकी बेटे की जिंदगी कल बदलने वाली हो उस माँ को आज नींद तो नहीं आएगी। हाँ वैसे हमें यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए। स्नेहा जी ने मना किया पर हमने आपका नमक खाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इतना तो सच बता के जाए। माँ जी, आपकी बड़ी बेटी सहाना मुरली जी से प्यार करती है। बस बोल कुछ इसलिए नहीं रही, उसको आपकी इज्जत की परवाह है। वो नहीं चाहती कि आपका सर गांव वाले या फिर लड़के वालों के सामने शर्मिंदगी से झुके। लेकिन सहाना मास्टर जी से आप ठीक है? अगर तुम आज नहीं आते तो पता नहीं कल हमसे क्या अनर्थ हो जाता। हमेशा तुम सारी दिक्कतें झेलते हो फिर भी हमारी मदद करने आ जाते हो। अब हम कहाँ कहे तुमको बेटा? मैं बेटा कह दिया ना, बहुत है। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत होती नहीं। वैसे इस एक शब्द में जिद भी आती है, जिम्मेदारी भी आती है। आप आज्ञा दीजिए। अगर आप कहें तो कल मुरली जी को सह परिवार इस चौखट पे लाके खड़ा करें। नहीं, बड़ों के हाथ जोड़ने के लिए नहीं उठते, उठते हैं तो आशीर्वाद देने के लिए। पापा ड्राइवर को ढूंढ के क्या होगा? उसकी गलती की वजह से हम सही जगह पर आ गए। मैं जब पहली बार इस ढाबे पर आया था ना, भूखा प्यासा था, ढाबा भी बंद हो गया था। सहाना जी ने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया।
मैं आप सबको साक्षी मानकर ये वादा करता हूँ कि अपने हिस्से की हर एक खुशी साना जी को दे दूंगा। क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुरली बेटा, हमको यहाँ ये सब तमाशा दिखाने लाए हो? अरे वाह, जोड़ी तो खूब जमेगी, मास्टर जी और सहाना की। हाँ हाँ बहन जी, सहाना से अच्छी बहू नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। गंगा बहन, आपकी मन्नत पूरी हो गई है। अब तो पैरों में जूते पहन लीजिए। भाई साहब, अंदर चलिए ना, अंदर चल के बात करते हैं। बाबूजी, इसने पहले ही बाहर का माहौल खराब कर दिया, अंदर चल के बात करते हैं। माँ, सही तो कह रहे हैं ये, मुरली की गलती सुधारने की जगह सही नहीं है। अब अंदर चलते हैं, ये ढाबे वाले को बाद में देख लेंगे। चलिए ना, अंदर चलते हैं। पर ये सब हुआ कैसे? हम जानते हैं ये सब खुद से तू नहीं किया। कितने बेवकूफ है हम उसको अपनी बहन का दुश्मन समझते रहे और हमें अपना दोस्त मानकर हमसे दोस्ती निभाता रहा।